हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉ सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आज हम सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस एक्सरसाइजेज अगर आपने मिस कर दी हैं, डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम सर्कल की बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। दिस इज़ अ सर्कल, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ जहाँ से हम सर्कल के पॉइंट्स को जोड़ के इसको बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर। ठीक है, सेंटर से इसके जो आउटर बाउंड्री को जो लाइन टच करती है, इट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बनता है सर्कल के अंदर, कॉर्ड होता है एक साइड से दूसरी साइड की बाउंड्री को टच करना फ्रॉम द सेंटर, इज कॉल्ड अ डायामीटर। ठीक है, डायामीटर को हम स्मॉल डी या कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरी बार रेडियस, तो डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, सो डायामीटर डी को हम 2 टाइम्स रेडियस लिख सकते हैं। ठीक, और ये आउटर बाउंड्री जो होती है, दिस इज कॉल्ड दी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसी को ही हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 हम कंसिडर कर लेते हैं, या फिर हम 3.14159 एंड सो ऑन। ठीक है, 3.14 हम कंसिडर करते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल पे। एरिया इज द इनर पार्ट विद इन दिस सर्कल, विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये तो हमारे सर्कल की बात हो गई। अगर हम इसको हाफ ले लेते हैं, विच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का अगर हम एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, विच इज हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब होता है, अगर हम इसको 1/4 कर दें कुछ इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। ठीक है ना, 1/4, जैसे पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता है, तो 1/4 जो अगर हम लेते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इज द एरिया एनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है इनका जो सेंटर है दैट इज कॉमन। ठीक, यहाँ से बाहर वाले का रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, और यहाँ से अंदर वाले का रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो एरिया, ये जो 2 सर्कल एनक्लोज कर रहे हैं, दिस इज दी शेडेड एरिया। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर अगर हम माइनस कर दें तो ये शेडेड एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सो पाई कॉमन निकाला, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो पाई को हम लिखेंगे आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर। सो दिस इज द एरिया एनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, अब इसी पे ही बेस हमको कंप्लीट यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, दैट इज 12.1. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. So question number 1, find the circumference and the area of the circle whose radius is 4.2 centimeter. तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। तो अगर हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है,
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इट इज़ 2πr, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4.2, डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 7 6 42. So on multiplication we'll get 264/10, that is 26.4 सेंटीमीटर। यूनिट सर्कमफेरेंस की पेरीमीटर के जैसे ही रहेगी, सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव एरिया। सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, डेसिमल हटाया, ज़ीरो लगाया, डेसिमल हटाया, ज़ीरो लगाया, 7 6 42. On solving this we'll get 5544 divided by 100, डेसिमल लगाया, it is 55.44 centimeter square, that is the area. Next is question number 2. Find the circumference of circle whose area is 301.84 centimeter square. तो पहले अगर हमको सर्कमफेरेंस निकालना है तो रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया हमारे पास है, सो एरिया इज इक्वल टू 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम पाई आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 301.84. सो आर स्क्वायर इज 301.84 multiplied by 7 divided by 22. 2 11s, 2 1s, यहाँ बचेगा 1, 2 5s 10, 0s 0.9, 2s, ठीक है। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1s, यहाँ बचेगा 4, 11 3s 33, यहाँ बचेगा 7.772. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 96.04, 7 2s 14, 1 कैरी, 7 7s 49, 50. इसको सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू होगी अंडर-रूट ऑफ 96.04 विच इज़ 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको सर्कमफेरेंस निकालना है, तो सर्कमफेरेंस इज 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 9.8, डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 7 1s 7 4s 28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी 44 इंटू 14 divided by 10. So it is 616/10. So it is 61.6 centimeter as the circumference of the circle. Question number 3. Find the area of the circle whose circumference is 44 centimeter. तो यहाँ पर हमको circumference given है, रेडियस निकाल के हम एरिया निकालेंगे। So circumference इज़ 2πr, जिसकी वैल्यू है 44 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ इक्वल टू 44. सो आर इज़ इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. ये सब कैंसिल, सो 7 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस। अब हम एरिया निकाल देंगे। एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, पाई इज़ 22/7, आर इज़ 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर हमने लिख दिया, एक 7 कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ द सर्कल। Question number 4. A road which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Find the area of the road. तो हमारे पास यहाँ पर ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। रोड विच इज़ 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क। तो
तो ये जो रोड है इसकी विड्थ है 7 मीटर एंड दिस इज़ दी पार्क, ठीक है। इस पार्क का सर्कमफेरेंस है 352 मीटर्स। इस पार्क का सर्कमफेरेंस हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इसको हम आर ले लेते हैं, ठीक। सो सर्कमफेरेंस ऑफ पार्क इज़ 352 मीटर्स, जिसको हम लिख पाएंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 352। सो 2 इंटू 22/7 इंटू सॉरी कैपिटल आर लिया था ये, विच इज़ इक्वल टू 352। सो आर इज इक्वल टू 352 multiplied by 7 divided by 2 and 22. सो 2 1 ज़ा 2, यहाँ बचेगा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 11 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56 मीटर्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेडियस, ठीक। अब इस कंप्लीट पार्क का हम निकाल देंगे, ठीक। सो रेडियस ऑफ कंप्लीट एरिया मतलब जो रोड है प्लस दी पार्क, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 56 मीटर प्लस 7 मीटर्स। दिस इज़ 56 प्लस 7, तो ये आ गया हमारे पास 63 मीटर्स। तो अब हमको एरिया ऑफ द रोड निकालना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इंट्रोडक्शन में, तो उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब आउटर का रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस दी इनर। सो वी कैन राइट पाई दैट इज 63 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ठीक। इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी से करेंगे 22/7, 63 प्लस 56 एंड 63 माइनस 56। सो वी कैन राइट दिस एज 22/7। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 119 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल। ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट 2618 meter square as the area of the road. Question number 5. The circumferences of two circles are in the ratio 2:3. Find the ratio of their areas. तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं let the radius of two circles be R1 and R2. तो अगर हम सर्कमफेरेंसेस का रेशो लिखें मतलब 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, तो ये आ गया हमारे पास 2/3। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो इट इज़ R1/R2 विच इज़ 2/3। अब रेशो ऑफ देयर एरियाज निकालना है, मतलब अगर हम एरिया 1 बाई एरिया 2 लिखें तो क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसिल, सो R1/R2 का होल स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर विच इज़ 4/9। तो दोनों का रेशो क्या हो गया 4:9। सो रेशो ऑफ देयर एरिया इज 4:9। Question number 6. The sum of the radii of two circles is 140 centimeter and the difference of their circumference is 88 centimeter. Find the diameter of the circles. तो हम assume कर लेते हैं let the radii of two circles be R1 and R2 and circumference be C1 and C2. सो R1 प्लस R2 आपको गिवन है 140 सेंटीमीटर,
सर्कमफेरेंस का डिफरेंस मतलब C1 माइनस C2 हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस में अगर हम वैल्यू पुट करें दैट इज़ 2πr1 माइनस 2πr2, तो ये है 88। 2π अगर हम कॉमन ले लें सो r1 माइनस r2 इज़ 88। So we can write this as r1 minus r2 is equal to 88 by 2 into 22/7। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स विच इज़ 14। r1 plus r2 is 140 and r1 minus r2 is 14। ठीक, अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। सो r1 plus r2 is equal to 140, r1 minus r2 is equal to 14। ये दोनों कैंसिल, सो 2r1 is equal to 154, r1 is equal to 154 by 2, that is 77 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट r1 is equal to 77 centimeter in equation 1. So it is going to be 77 plus r2 is equal to 140. So r2 is equal to 140 minus 77, that is 63। ठीक, 63 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, तो हमको डायामीटर्स बताना है। So diameters are D1 which is 2 times R1. So 2 into 77, that is 154 centimeter, and D2 that is 2R2, 2 into 63, that is 126 centimeter। तो ये हमारे पास डायमीटर्स हमने डिटरमाइन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having its area equal to the sum of the areas of the two circles. This is from NCERT. तो हमारे पास दो रेडियाई है, मतलब तो हमारे पास यहाँ पर दो रेडियस गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। इन दोनों रेडियस से हम निकालेंगे पहले इन दोनों का अलग अलग एरिया, फिर इसको कंबाइन करेंगे, फिर हमको बताना है रेडियस जो कि इन दोनों के एरिया के कंबाइन करके निकलेगा। सो पहले हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इज़ पाई आर स्क्वायर विच इज़ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। area of circle with radius 6 centimeter which is pi 6 का square, that is 36 pi centimeter square। ठीक, sum of areas 64 pi plus 36 pi which is 100 pi centimeter square। ठीक है, अब हमको रेडियस निकालना है जो इन दोनों के सम का इक्वल हो। ठीक है ना, सो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी स्मॉल आर। सो वी कैन राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसिल, सो आर इज अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है सर्कल का वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज़ इट्स सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वहाँ पर हमको एरिया निकालना था, यहाँ पर हमको सर्कमफेरेंस निकालना है, एंड दिस इज फ्रॉम NCERT। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस
19 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2πr। सो इट इज़ 38 पाई सेंटीमीटर। Circumference of circle with radius 9 centimeter. So it is 2 pi into 9, that is 18 pi centimeter. ठीक, अब हमें ये पता है that the radius and the area of the circle which has its circumference equal to the sum of the circumferences of the circle. So sum of circumference, that is 38 pi plus 18 pi. इसको ऐड करेंगे 8 plus 8 16, 1 कैरी 3 4 5 56 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 पाई। सो आर इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई। ये पाई से ये पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा। सो रेडियस आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 28 इंटू 28, 7 4 ज़ा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। Question number 9. The outer circumference of the circular race track is 528 meters. The track is everywhere 14 meter wide. Calculate the cost of leveling the track at the rate of 50 paise per square meter. Use pi is equal to 22/7. तो ये हमारे पास एक रेस ट्रैक है जिसकी विड्थ हमको गिवन है 14 मीटर। दिस इज़ 14 मीटर। और आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक, मतलब अगर ये आउटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर और इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। सो आउटर सर्कमफेरेंस हमारे पास है, तो हम ले लेते हैं लेट दी आउटर radius be capital R and inner radius be small r. ठीक है, so outer circumference is equal to 2 pi capital R which is 528 मीटर्स। ये हमको गिवन है, तो कैपिटल आर हो जाएगा 528 पाई 2 इंटू 22/7। सो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 11 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, 2 ज़ा 12 इंटू 7 इज़ 84 मीटर्स, दैट इज़ द आउटर रेडियस। ठीक है, अगर ये हमारे पास 84 है और ये 14 है तो स्मॉल आर निकल आएगा। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर में से हम थिकनेस माइनस कर देंगे विच इज़ 84 माइनस 14, दैट इज़ 70 मीटर्स। ठीक, अब हम एरिया ऑफ ट्रैक निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसका हमको अगर एरिया निकालना हो, सो पाई कैपिटल आर है हमारे पास 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। सो 22/7, 84 प्लस 70 एंड 84 माइनस 70। सो 22/7। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 154 इंटू 14, 7 2 ज़ा। So it is going to be 6776 meter square. That is the area of the track. अगर हमको cost of leveling निकालनी है, cost of leveling, so it is rupees
50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो 6776 मीटर स्क्वायर को 50 पैसे को 100 से डिवाइड करके इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड वील गेट हियर 2 3 8 8 so that is rupees 3388 3388 रुपीज़ में लेवलिंग हो पाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।